हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशर। सो गाइस, पाकिस्तान को और पाकिस्तानी मीडिया को ये बात समझ नहीं आ रही कि कोई देश ऐसे कैसे कर सकता है। वीडियो का जो टाइटल है वो है पाकिस्तान शॉक्ड एज एक ही दिन में भारत ने तीन मिसाइल टेस्ट कर डाले। इस पे वाकई में कल मतलब एक दिन के अंदर तीन मिसाइल टेस्ट। देखो मैं एक बात बताता हूँ। हाँ। पहले हम रिएक्ट कर रहे थे, बिल्कुल कल किया, बिल्कुल। हम इतने शॉक्ड हुए कि एक दिन में 3 कैसे। बिल्कुल। तो जो आम पाकिस्तानी होंगे उनका क्या हाल हुआ भाई वही, अब पाकिस्तानियों की किस तरह फटी पड़ी है मीडिया शीडिया की। देखो इस वीडियो के अंदर, आपको भी पता लगे कि भाई सब क्या खौफ मचा हुआ है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अभी भी जंग का खतरा है या सिचुएशन आपको लग रहा है कि डिफ्यूज हो रही है? एक दिन में भाई तीन भाई डिफ्यूज हो गए। 24 घंटे में हिंदुस्तान ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 नाम की 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग की है। तो आकाश प्राइम नाम के डिफेंस सिस्टम ने भी अपना टेस्ट पास कर लिया है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। 24 घंटे के अंदर भारत ने 3 ऐसे खतरनाक हथियारों का परीक्षण किया है जिनके बारे में सुनकर भारत के दुश्मनों की टेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। अब बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है, और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है। और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग। जैसे गर्दी आप करवाते रहे और खास तौर पे 2008 के बंबई धमाकों के कॉन्टेक्स्ट में कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, अमेरिका की हुकूमत ने जो रेजिस्टेंस फ्रंट है TRF कश्मीर में, उसने पहलगाम की दहशतगर्दी और मैसेकर वहाँ पे किया। उसे अमेरिका ने एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने कानून के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया, यानी FTO डिक्लेयर कर दिया। इकोनॉमी हो चाहे एरिया वाइज हो या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि 1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए। नमस्ते दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत ने 24 घंटे में 3 मिसाइल का सफल परीक्षण करके पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है। भारत की मिसाइल तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल सिस्टम की ताकत दुनिया ने देखी। 17 जुलाई 2025 को भारत ने रक्षा क्षेत्र में 3 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। एक ही दिन में 3 महत्वपूर्ण मिसाइल टेस्ट करके भारत ने अपनी रणनीतिक और तकनीकी ताकत दुनिया के सामने रखी है। भारतीय सेना और DRDO ने लद्दाख के ऊंचे और मुश्किल इलाके में आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई, लगभग 15,000 फीट पर टेस्ट की गई। यहाँ ऑक्सीजन कम और हवाएं तेज होती हैं। टेस्ट में आकाश प्राइम ने 2 हाई स्पीड ड्रोन्स को सफलतापूर्वक मार गिराया। इसका सबसे बड़ा फीचर स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है। यह तकनीक पहले सिर्फ कुछ देशों के पास थी। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने 24 घंटे में 3 मिसाइल टेस्ट करके पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दे दिया है। नाज़रीन इकराम, कल बेसिकली इंडिया ने एक नोटम जारी किया, और नोटम ये जारी किया, इंडिया ने डिक्लेयर किया नो फ्लाई जोन बे ऑफ बंगाल जो है उसके ऊपर। और जब इंडिया ने ये किया तो उसमें 28 से बेसिकली 31 जुलाई जो है उसका भी इन्होंने टाइम दिया है, और रेंज जो है वो 475 किलोमीटर की इंडिया ने दी। इससे ये चीज समझ आ रही थी कि अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उससे कोई मिसाइल जो है वो फायर किया जा सकता है, उससे कोई मिसाइल जो है वो आ सकता है और कोई टेस्ट किया जा सकता है। मिसाइल्स का टेस्ट जो है वो इंडिया ने करना है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ ये है कि इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि 1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं, और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया।
अब ये जो दोनों तजुर्बात हैं, इसके साथ ही साथ ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है, और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है। और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए। उन्होंने एक बार उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ कैसे रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा था ऐसे ही छोटा भाई बड़े भाई के साथ बिहेव करता है वो बिहेव करना चाहिए पाकिस्तान। अब भारत हमसे बड़ी कंट्री है, हमारे जितनी किसी भी चीज को बड़ा भाई कह लो, जाहिर बात है। इकोनॉमी हो चाहे एरिया वाइज हो या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में, तो हम बिला वजह उनसे पंगे लेते रहते हैं। और अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि भारत की तरफ से कभी ये कोशिश की गई हो या ये कहा गया हो कि वो किसी इस हिस्से के पाकिस्तान के कब्जा कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ से बार बार ग़ज़वा-ए हिंद की आवाज़ उठती रहती है, हम बार बार ये तमाम बातें करते रहते हैं। और उससे लगता तो मुझे यही है कि हम अमन नहीं चाहते, हम कहीं ना कहीं भारत के साथ चाहते हैं कि हमारी टेंशन बनी रहे। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब एक दिन में 3 मिसाइल टेस्ट करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। 24 घंटे का टाइम हो, एक हो रहा है लद्दाख में टेस्ट, 2 हो रहे हैं अब्दुल कलाम आइलैंड से। ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। एक का रेंज 900, एक की रेंज 350 400, एक की रेंज मतलब वो जो डिफेंस सिस्टम है भाई 50 किलोमीटर। भाई ये कोई खाला जी का वाड़ा इतना आसान काम नहीं यार, है। सीधी सी बात है। चलो एक नई चीज का बंदा टेस्ट करता है, बंदे को समझ आती है। जिस तरह उस दिन वो तो तुम भूल गए 3 दिन पहले जो हाइपरसोनिक मिसाइल का भाई वो तो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज ठीक है। वो चलो नया है, उसका टेस्ट किया, वो तो कहते हैं ब्रह्मोस का भी बाप है, ब्रह्मोस का ठीक है। वो इस तरह का बनाया है इंडिया ने, समझ आती है नए का। जो पुराने भी जो आपके पहले के बने और उसके बार बार टेस्ट नए वेरिएंट्स, ये फिर एक मैसेज होता है कि भाई हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। ये इंडिया की तरफ से एक मैसेज है कि हम तैयारी अपनी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी खत्म नहीं हुआ। भाई जाहिर बात है, जब ये भारत बोल रहा है तो ऐसे मौके पे ये टेस्ट हो रहे हैं, ऊपर से भारत ये भी बोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो वाकई अलार्मिंग सिचुएशन। अलार्मिंग तो सिचुएशन है, अलार्मिंग इससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया अपना वो सब कुछ कर रहा है, फर्क हमें पड़ता है। जाहिर बात है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। सीधी सी बात है यार, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, हर मुद्दे में हर मामले में मैं हम यही बोलता हूँ कि यार कम से कम देखो, अगर हम चाइना की तरफ देखेंगे वो मेरा साथ देगा, तुर्की की तरफ देखें वो मेरा साथ देगा, अमेरिका को कहेंगे वही हमारे मुद्दे ये खत्म होंगे। जब तक हम एक दूसरे के साथ खुद नहीं, इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है, इंडिया को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जरूरत किसे है? हमें। जब तक हम खुद बैठकर उनसे बात नहीं करेंगे ये मुद्दे ये मसले हल नहीं होने वाले। जब सीधी सी बात है भाई, जब तक बैठे नहीं होने। क्या कहते हैं, खैर आप तो सैलाब आए हुए उनको तो वो फिलहाल नहीं, लेकिन कब तक सैलाब रहेंगे? जिस वक्त अभी सूखा पड़ेगा ना, इसका तब हमें फिर पता लगेगा। इंडस वाटर ट्रीटी भाई कब तक ये ऊपर से पानी भी इंडिया छोड़ रहा है और सैलाब आ रहा है। हाँ, तो आपको ये चीजें हमें हल करनी चाहिए ताकि इससे पहले कि और देर ना हो जाए। इन चीजों को हमें बहुत ही फोकस में लाना पड़ेगा। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।